एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं और जिस पति से उसकी शादी हुई है उससे उसका एक बेटा भी है जिसकी उम्र लगभग 6 साल बताई जा रही है। शादी के 8 साल के बाद उसकी लाइफ में एक उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसके साथ वो खुलेआम दिन में ही अपने घर में सेक्स करती है और जब उस हालत में उसका पति उसे देख लेता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का गला घोंटकर हत्या कर देती है। शैडो ऑफ सोसाइटी की इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस जघन्य हत्या के बारे में। वीडियो में बने रहिएगा आप लास्ट तक और मैं आपको बताऊंगा कि एक गांव से बिलोंग करने वाली लड़की रवीना हत्यारन कैसे बनी। कहते हैं कुंवारी लड़की से ज्यादा खतरनाक वो औरत होती है जिसे शादी के बाद अकेला छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से जिले भिवानी की। भिवानी जिले से जो मेन मार्केट होता है वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गांव में एक नाले में एक लाश तैरती दिखाई देती है। हालांकि जो लाश थी वो पूरी तरह से चुन्नी से ढकी हुई थी लेकिन उसका हाथ दिखाई दे रहा था। गांव के लोग जब सुबह सुबह उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें वो हाथ दिखाई दिया जहां पर मक्खियां बैठ रही थी और कुछ अगल बगल जो है वो कुत्ते भी घूम रहे थे। तब लोगों को शक हुआ कि नहीं, ये जरूर किसी की लाश है और उसके बाद जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस आती है लोकल और उस लाश को निकलवाती है। और जब उस लाश की शिनाख्त की जाती है, पहचान की जाती है, तो पता चलता है कि ये जो लाश है ये भिवानी के रहने वाले प्रवीण की है। और प्रवीण जो है वो 2 दिनों से लापता है अपने घर से। सुबह वो निकला था अपने काम के लिए लेकिन शाम को वो लौटा नहीं। हालांकि नियर में पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लिखाई गई थी कि प्रवीण जो है वो 2 दिनों से गायब है और सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन उसका कुछ आता पता है नहीं। लेकिन जो एफआईआर लिखाई गई थी थाने में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि कहानी तो कुछ और थी। तो कहानी थी क्या, चलो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा के भिवानी के रहने वाले प्रवीण की शादी भिवानी की रहने वाली रवीना राव के साथ हुई थी अप्रोक्सीमेट 10 साल पहले, यानी कि 2014 या 15 में हुई थी। शादी के बाद रवीना और प्रवीण के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उन दोनों से उनको एक बेटा भी हुआ जिसकी उम्र अब लगभग 6 साल बताई जा रही है। लॉकडाउन के बाद प्रवीण की जो खस्ती हालत थी जॉब की वो कुछ खास नहीं थी, मतलब कि उनको कुछ खास अर्निंग नहीं हो पा रही थी और परिवार की जो हालत थी वो दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। प्रवीण जॉब करता था लेकिन रवीना जो थी वो घर में रहती थी, हाउसवाइफ थी। अब घर की हालत खराब होते देख रवीना को दिमाग आया कि क्यों ना सोशल मीडिया पर कुछ काम करते हैं और उससे जो अर्निंग होगी उससे हम अपना घर चलाएंगे। तो उसने रील बनाना शुरू किया इंस्टाग्राम के लिए। जब रवीना ने रील डालना शुरू किया तो उसको रील पर अच्छे रिएक्शंस मिलने लगे लोगों के, उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और अलग अलग कपड़ों में अलग अलग जगह का जब वो रील डालती थी तो उसके अकॉर्डिंग उसे रीच मिलती थी, लोगों को रिएक्शंस मिलते थे। कंटिन्यू रील डालने से रवीना के फॉलोअर्स बढ़ने लगे, लोग उसकी वीडियोस पर रिएक्ट करने लगे। जिस वीडियो पर ज्यादा रिएक्ट होता था उसी के हिसाब से वो खुद को भी बदलने लगी। छोटे कपड़े डालना, बाहर घूमना, लोगों के साथ अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाना, उन चीजों में वो ज्यादा इंटरेस्ट लगी लेने और वो भी उन चीजों को फॉलो करने लगी जिस पर ज्यादा लोगों का रिएक्ट मिलता था या फिर अनदर के कंटेंट देखती थी जिस पर ज्यादा रिएक्ट होता था, उसी के हिसाब से ये भी वीडियोस बनाती थी। लेकिन ये जो चीजें हैं प्रवीण को पसंद नहीं थी, ना ही उसके घर वालों को पसंद थी कि रवीना ऐसे ऐसे कंटेंट बनाए, डेली का डेली पोस्ट करे, पूरा टाइम वो अपने सोशल मीडिया को दे, घर के कामों में उतना इंटरेस्ट ना ले। तो उनके बीच में कलेश भी शुरू होने लगे। सुनने में यह भी आता कि प्रवीण ने कई बार मना भी किया था रवीना को कि ये सब काम ना करो, लेकिन फिर भी उसने माना नहीं क्योंकि उसे तो इंटरेस्ट यानी कि चस्का लग गया था फॉलोअर्स का, लोगों के रिएक्शंस का। सोशल मीडिया पर काम ना करने को लेकर कलेश रवीना और प्रवीण के बीच चल ही रहा था कि इसी बीच में रवीना की मुलाकात होती है सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर एक सुरेश नाम के व्यक्ति से। सुरेश जो है रवीना का वो पड़ोसी था जो कि खुद एक यूट्यूबर था जिसके चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे। तो सुरेश को पता था कैसा कंटेंट डालना चाहिए, कैसे ज्यादातर हमें लोगों को फॉलोइंग मिल सकती है, कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ, ये सारी चीजें सुरेश को पता था और वो चीजें वो रवीना को भी बताता था। तो रवीना को भी सोशल मीडिया में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि सोशल मीडिया पर पैसे के साथ साथ लोगों के रिएक्शंस, फॉलोइंग्स भी मिलने लगी। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था रवीना को। तो इसने क्या काम किया कि सुरेश के साथ मिलकर इसने फुल टाइम कंटेंट क्रिएट करने का काम शुरू कर दिया और पूरा जो टाइम था ये कंटेंट बनाने में, अपलोड करने में लगाते थे, जिसमें सुरेश जो है वो पूरी मदद करता था रवीना का। और इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे वो तेजी से ग्रो करने लगे, चाहे वो यूट्यूब था, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हो। वेल, इनको सोशल मीडिया से पैसे तो आने लगे थे लेकिन प्रवीण को ये चीजें पसंद नहीं थी, तो वो बार बार इन चीजों को लेकर मना करता था।
प्लस इनके जो कंटेंट होते थे वो अलग ही होते थे। तो इसके लिए जो फैमिली वाले थे या फिर जो पड़ोसी होते थे प्रवीण के, वो भी इंटरप्ट करते थे कि तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे लड़कों के साथ ऐसी ऐसी वीडियोज बनाती है। तो ये बहुत ज्यादा बुरा लगता था प्रवीण को। प्रवीण लाख कुछ भी कर ले, लेकिन इन चीजों से रवीना को तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता था। वो भले ही झगड़ा करती थी, लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया। और काम का ही बहाना सही, सुरेश को भी टाइम मिल जाता था रवीना के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वो भी अपना पूरा टाइम रवीना के साथ ही देता था। और इसी बीच इनके बीच में जो नजदीकियां थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सुरेश जो है वो रवीना के घर पर आना जाना इसका अक्सर लगा रहता था, क्योंकि वो कंटेंट शूट करने आता था, एडिटिंग अपलोडिंग सब कुछ यहीं पर करता था। और ऐसा करते करते वो भी दिन आया जब एक दिन प्रवीण अपने घर पर था नहीं और सुरेश रवीना से मिलने के लिए उसके घर पर आया। और वो लगभग दोपहर का वक्त था। जब वो घर पर आया तो रवीना अकेली थी और वो दोनों अकेले में खुद को पाकर उसी बेड पर सेक्स कर रहे थे जहां पर रवीना और प्रवीण कभी किया करते थे। लेकिन वो दिन शायद रवीना का खराब था, क्योंकि उस दिन प्रवीण अपने घर को दोपहर में ही चला आता है और उसे पहले से ही रवीना और सुरेश के संबंधों को लेकर शक था। लेकिन उसका जो शक था अपनी पत्नी रवीना को सुरेश की बाहों में बिना कपड़े को देखकर वो विश्वास में बदल गया और वो अपना आपा खोकर सुरेश के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसी बीच जो प्रवीण की पत्नी थी रवीना, वो बीच बचाव तो करती है, लेकिन फिर भी प्रवीण जो है वो मानने को तैयार नहीं था। वो लात घूंसे बरसा रहा था सुरेश के ऊपर। तभी उसकी पत्नी जो है रवीना दूसरे कमरे में जाती है और एक चुन्नी लाती है और उसी चुन्नी से अपने पति का गला घोंट देती है। और सुरेश जो होता है प्रवीण का दोनों हाथ पकड़ता है और रवीना अपने पति का गला घोंटकर हत्या कर देती है। और पति की हत्या करने के बाद, यानी कि प्रवीण की हत्या करने के बाद, रवीना और सुरेश उसकी लाश को वहीं फर्श पर नीचे रख के उसी बेड पर फिर से वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं पूरा दिन। जब शाम होता है तब सुरेश जो होता है वो अपने घर को चला जाता है और रवीना जो होती है वो लाश को अपने बेड के नीचे रखती है और वो दिमाग ये लगाती है कि अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। काफी सोचने समझने के बाद रवीना ने एक प्लान बनाया कि इस लाश को हम अपने मार्केट से दूर, यानी कि बाजार से दूर किसी गांव में ठिकाने लगाएंगे। और वो इंतजार करती है रात का, जब कोई जगह ना हो, सब सो जाएं, तब प्रवीण की लाश को ठिकाने लगाया जाए। और वैसा ही करती है रवीना। जब रात के 12 बजते हैं तब वो अपने सुरेश को, यानी कि बॉयफ्रेंड को बुलाती है कॉल करके और वो बाइक लेकर आता है। दोनों ने उस लाश को बोरे में भरा और बीच में रखकर पीछे बैठती है रवीना और पति की लाश जो थी वो बीच में रखकर वो लेकर जाते हैं बाजार से 6 किलोमीटर दूर एक गांव में, जहां पर एक बड़ा नाला होता है जिसमें पानी भरा होता है। और उस लाश को उसी नाली में फेंक कर वो चुन्नी से ढक देते हैं ताकि किसी को पता ना चले और ये जो लाश है वो उसी में खत्म हो जाए। वे लाश फेंक कर तो वो चले जाते हैं अपने घर को। लाश थोड़ा डूबती है, लेकिन उसमें जब पानी भरता है, जब वो फूलती है, तब वो पानी से बाहर आ जाती है। लेकिन इधर क्या होता है कि जब रवीना अपने घर को आती है तब सुबह वो हंगामा करती है कि उसका जो पति है वो रात को घर नहीं आया। सुबह वो झगड़ा करके निकला था घर से, लेकिन रात में वो लौटा नहीं है। और अपने जो घर के अनदर फैमिली वाले होते हैं, अपने ससुर सास के ऊपर इल्जाम लगाती है कि ये लोग हमारे पति को खोज नहीं रहे हैं। उन्होंने कल मुझसे झगड़ा किया था और वो जब से घर से गए हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो ये लोग भी खोज नहीं रहे हैं। लेकिन घर वालों ने FIR दर्ज करा दी थी गुमशुदगी की। और जब लाश मिल जाती है प्रवीण की, तब जो हत्या का शक था वो जताया जाता है उसकी पत्नी रवीना के ऊपर। और वैसे तो उसके कोई खास दुश्मन थे नहीं अगल बगल पड़ोस में, लेकिन जब रवीना के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाकर पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, तो उसने सारे राज जो थे वो उगल दिए कि उसने अपने यूट्यूबर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की चुन्नी से गला घोंट कर हत्या की और उसके बाद उसने उस शव को नाले में फेंक दिया। फिर पुलिस ने जब थोड़ा प्रेशर बनाया तो रवीना ने तो कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पति की हत्या की है अपने यूट्यूबर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और उसके बाद उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल तो दोनों जेल में है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। और आज के इस क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए केस के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।